हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो बदल देगी जीवन हमारा, एक ऐसी सोच जो बदल देगी पढ़ने का तरीका हमारा, एक ऐसी सोच जो दूर कर देगी चिंता हमारी, एक ऐसी सोच जो उस दिशा में लेके जाएगी जिस दिशा में अपना भविष्य संवरने वाला है। और इसी सोच के साथ मैं हूं आपका अपना प्रेम, और हाजिर हुआ हूं आपके सामने आयनिक साम्य का दूसरा लेक्चर लेकर। पहले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका था कि साम्य क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए बच्चों और वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी सोच को बदलने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अरे और कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी वीडियो में तो कम से कम आपको दो शब्द तो मिलेंगे, श्री राधा और जय श्री श्याम। और ये केवल दो शब्द नहीं है, ये ऐसे नाम है इस कलयुग के जिनके बिना आप एक कदम क्या, एक धूल के कण या सुई की नोक के बराबर दूरी भी तय नहीं कर पाएंगे इन किन दो नामों के बिना। क्योंकि मैं तो इनको मानता हूं, मैंने इनका अनुभव किया है और बहुत सारे लोग अब इसको अनुभव करने में लगे हुए हैं, और इसी अनुभव को मैं आपसे साझा करता रहता हूं। अब बात करते हैं बच्चों इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों कि आयनिक साम्य क्या होता है। अब बात कहां अटकी थी सुनो, आयनिक साम्य में बात अटकी थी वैद्युत अपघट्य पर। अब वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के थे, प्रबल और दुर्बल। अब प्रबल दुर्बल बाद में देखेंगे, पहले यह भी तो पता लगे कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। फिर वैद्युत अपघट्य पर बात हुई तो कहा अम्ल क्षार लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। अब बात यहां अटक गई कि अम्ल क्षार क्या होते हैं। तो मैं बात करूंगा बच्चों अभी इस वीडियो में किसकी किसकी बेटा किसकी किसी 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 की, ये लो, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार। अगर मैं इंग्लिश में कह दूं बेटा तो एसिड एंड किसकी बात चल रही है, बेस की बात चल रही है। ये लीजिए, अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस की बात चल रही है। क्लियर है मेरी बात? चले आगे। इसको चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि डेड हो जाता है, धोखा दे देता है ये बेवफा की तरह। अब हुआ क्या वो सुनो। अब अम्ल क्षार भी जब प्रारंभ में समझाए गए होंगे तो किसी ने तो इनके बारे में सोचा होगा। और वो एक बात कहते हैं ना कि जिसको जैसी फुर्सत मिलती है वो वैसा ही सोचता है। जैसे मैं कहूं श्री राम भगवान के बारे में और श्री कृष्ण भगवान के बारे में, हम तो क्या देखते हैं, उनके गुण देखते हैं कि उनमें क्या क्या गुण थे, लेकिन कुछ ये देखते हैं कि वो सांवले थे। राम जी के बारे में कहेंगे कि वो सीता जी को बाहर कर दिए थे। श्री कृष्ण के बारे में कहेंगे कि वो छलिया था, माखन चोर था। हम केवल उनकी कमियां देखते हैं, हम अच्छाइयों को भुना ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी किसी ना किसी ने इनको भी देखा होगा और इनका भी जजमेंट किया होगा, अच्छा बुरा कैसा भी। तो सुनो, अम्ल क्षार क्या होते हैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो मैंने लिखा है तत्वों, तत्वों के अम्ल व क्षार का वर्गीकरण। क्षार का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। और वो वर्गीकरण कैसे किया गया उसको समझना है इनके गुण धर्मों के आधार पर। भाई जिसमें जैसे गुण है ना उसको उसी आधार पर अपन ने वर्गीकृत कर दिया, इनके गुण धर्मों के आधार पर। इनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी ना बेटा, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर अम्ल क्षार का वर्गीकरण कर दिया गया। ये सारी बात कब की है, ये सारी बात है प्रारंभ की, स्टार्ट में जब अम्ल क्षार का वर्गीकरण किया जा रहा था तब की बात है। क्लियर है बात? तो प्रारंभ में तत्वों के अम्ल क्षार का वर्गीकरण इनके गुणधर्मों के आधार पर किया गया। अब वो गुणधर्म कौन कौन से हैं, आइए उनको सीखते हैं। सबसे पहली बात करूंगा बेटा मैं अम्ल की। अम्ल,
मेंशन कर दूंगा बात चली है एसिड की, और जब बात चली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि एक हिंदी में कवि हैं जिनका नाम तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अब बात चली है तो दूर तक जाएगी, और अफवाह फैली है तो फैल कर ही वापस आएगी। तो वो बात है। क्लियर है बात? अब अम्ल क्या होते हैं वो समझना है। प्रारंभ में क्या कहा गया? अम्ल। अम्ल विलयन कौन सा है? जलीय विलयन। जलीय विलयन। और इस जलीय विलयन में ना निम्न गुणधर्म दर्शाते हैं। निम्न गुणधर्म दर्शाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जलीय विलयन की बात चल रही, मतलब एक्वस सॉल्यूशन काम में लेना है। एक्वस सॉल्यूशन काम लेना है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही भी थी कि अधिकांश जो आयन बनते हैं वो एक्वस में बनते हैं। काम का ही एक्वस होता है ज्यादातर। तो बिना जल कुछ भी नहीं है। जल है तो कल है, कल है तो हर पल है, हर पल है तो वो है तो हम है। आ रही मेरी बात समझ? तो ये सब बातें हैं। आप मेरी बातों को समझा करें, बातों में मेरी में बहुत गहराई है। कुछ चंद लोग ही समझ पाते हैं, और जो समझ पाते हैं उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाता है। अब सुनो, पहला गुणधर्म क्या है वो देखिए। पहला गुणधर्म देख रहे हैं, और ये आपको भली बातें पता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ते थे। कैसा लिटमस पत्र है? नीला लिटमस है। और नीले लिटमस को किसमें डाल दे बेटा? अम्ल में डुबो दे, तो वो कैसा रंग का हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर नीला लिटमस लाल हो जाए, अम्ल कहलाता है। डुबो के चेक कर लेंगे अपन, डिप कर लेंगे भाई। अम्ल का जलीय विलयन ले लेंगे, उसमें डिप कर लेंगे, नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल में बदल जाएगा। क्लियर है बात? दूसरा सुनिए। दूसरी बात बेटा, स्वाद में चख के देखा अपन ने, और चख के देखते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है सर किसी चीज को चखने में, क्योंकि जब हम किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो लेनी तो अपन को जलेबी होती है बेटा, लेकिन अपन कहेंगे काजू कतली क्या भाव है? वो कहेगा 800। कहेंगे एक चखा। फिर कहेंगे बादाम बर्फी क्या भाव है? वो कहेगा 500। बोलेंगे चखा। फिर कह रहा है कि ये काजू बर्फी किस भाव? बोले 400। बोले चखा। फिर कहेंगे बालू सेवी क्या भाव है? फिर कहेगा 200। बोले चखा। कितनी मिठाइयां चख ली? 4। फिर कहेंगे 1 किलो जलेबी पैक कर दे। अरे नालायकों, फिर चारों क्यों चखी आपने? तो अब चखने में तो अपन माहिर है बेटा। तो स्वाद में देख रहे हैं, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो प्रारंभ में कह दिया स्टार्टिंग में कि जो स्वाद में खट्टे वो सब क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट बना रहे हैं तो तीसरा पॉइंट लिखता हूं। तीसरा पॉइंट, वैद्युत चालक होते हैं। वैद्युत के क्या होते हैं? चालक। क्यों? क्योंकि चालकता मैंने बताई बेटा किसके कारण आती है? आयनों के कारण। आयनों के कारण। और अम्ल तो आयन बनाता है, तो आयनों के कारण क्या आएगी? चालकता आएगी। बिना आयन चालकता नहीं आएगी। अब यहां तो चालकता आती है क्योंकि आयन बनते हैं। और गाना नहीं है कि बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसे दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर आयन मिल जाए तो अम्ल कह रहे हैं चालक बन जाएंगे हम। तो यह है कि आयन नहीं तो बिना तेरे आयन हम चालक नहीं। ठीक है? वैद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। वैद्युत के चालक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। नेक्स्ट गुण की बात करूं बेटा तो सुन, मैंने लिखा है सक्रिय धातुएं। सक्रिय धातुएं जो एक्टिव हैं, थोड़ी अधिक क्रियाशील हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ईटीसी। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके H2 गैस
हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और जब हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तो कह देते हैं कि क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। कैसे, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। हर बिना एग्जाम्पल तो कुछ बात होती ही नहीं है, और कुछ बात होती नहीं है तो हमें समझ नहीं आता है, और समझ नहीं आएगा तो पतना तो व्यर्थ हो गया आपका। तो सुनो इधर, अम्ल ले रहा हूं बेटा H2SO4, रिएक्शन करवाई सक्रिय धातु जिंक के साथ, समझ गए होगे क्या बनेगा, ZnSO4, क्या मुक्त हो जाएगा, H2 गैस होगी, बाहर निकल गई, तीर बना दूंगा, लिबरेट होगी, बाहर निकल गई। और देख लो HCl अम्ल है, 2 मोल लिए, जिंक के साथ रिएक्शन हो गई, क्या बनाएगा, ZnCl2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। सर आप तो Mg को तो ले ही नहीं रहे, ले ले बेटा, क्या दिक्कत हो रही है, 2HCl फिर से ले लिया। अब मैग्नीशियम ले ले बेटा, और मैग्नीशियम क्या बनाएगा, MgCl2, और MgCl2 बनाएगा तो फिर से कौन सी गैस मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई बेटा, मुक्त हो गई बेटा, फ्री, वायुमंडल चली गई। तो जो हाइड्रोजन गैस देते हैं वो प्रारंभ में कहा कि वो भी अम्ल ही होते हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो 5 नंबर पॉइंट है, वो 5 नंबर पॉइंट है कि अम्ल किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण या उदासीन हो जाते हैं, लवण बनाते हैं, उदासीन अणु बनाते हैं, ऐसे लिख दो, उदासीन अणु बनाते हैं। अब देखो ये स्पष्टीकरण किस बात का दे रहा है उसको समझ, ये पॉइंट क्यों लिखवाया है। जैसे बेटा HCl है, HCl तो क्या है, अम्ल है, NaOH ये अपनी नजर में क्या है बेटा, क्षार है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे पता है, NaCl और H2O, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और यहां ये निर्माण किसका हुआ है, लवण का, और H2O बाहर निकला है। अब एक बात बताऊं बेटा, ये मैंने क्यों लिखवाया है, ये तो आपको पता है अच्छे से, मैंने ये क्यों लिखवाया कि अम्ल क्षार अभिक्रिया से लवण बन रहा है, उदासीन अणु बन रहा है। तो सुन, इधर से जब इधर आए तो क्या अम्ल की प्रकृति नष्ट होगी क्या, मतलब आपको RHS में राइट हैंड साइड में या उत्पाद में अम्ल की कहीं जानकारी है क्या, नहीं है। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं क्या, कि क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करके अम्ल अपनी पहचान खो देते हैं, अम्ल अपनी पहचान क्या करते हैं बेटा, खो देते हैं, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और खो दी, अम्ल ने क्षार के साथ अपनी अभिक्रिया की और इधर पता ही नहीं चला कि अम्ल है कि नहीं है, खो दी व्यवस्था। अगर क्षार नहीं होता तो ये पड़ा रहता अकेला, पहचान बनी रहती, लेकिन क्षार के चक्कर में अपनी पहचान खराब कर दी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक लड़का किसी लड़की को घर से भगाकर ले जा रहा है तो अपने माता पिता की पहचान को उसने खो दिया है, अपने माता पिता की इज्जत को उसने मिट्टी में मिला दिया है। अगर प्यार करता था तो वहीं रुकता, उसके घर वालों से बात करता, मनाता और फिर वहीं शादी करता, तो इसमें उसकी पहचान या उसके परिवार की पहचान बनी रहती। वही बात यहां है कि अमल पड़ गया क्षार के चक्कर में, और क्षार के चक्कर में यहां अपनी पहचान खो बैठा है। वही बात मैंने कही है। क्लियर है सारी बातें। ये तो था अम्ल के बारे में। अब बात करूंगा क्षार के बारे में। तो सुन बेटा, क्षार 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 है बेस। ठीक है, अब बेस की कहानी बता रहा हूं। अब जो क्षार है ना, क्षार बेटा, क्षार 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 कितनी बार बोलोगे सर? क्षार। फिर से विलयन तो कौन सा है? जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन को फिर से कहा है एक्वस सॉल्यूशन है। उस एक्वस सॉल्यूशन में निम्न गुण दर्शाते हैं, निम्न गुण दर्शाते हैं। अब वो निम्न गुण क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए अब अच्छे से। पहला गुण, पन्ना राम का और दूजा पन्ना श्याम का। तो राम श्याम तो चलते रहेंगे,
और तभी तो भगवान ने कहा है, पता पता है क्या? अब जब अपन छोटे थे ना, कैसे कहते, पहला पन्ना राम का, दूजा पन्ना श्याम का, तीजा पन्ना काम का। राम और श्याम, भगवान ने खुद कहा है कि जो कलयुग में मेरा साथ चाहता है उसको मैं एक महामंत्र देता हूं, और वो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यह महामंत्र है भगवान के चरण कमलों में जाने का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का। तो इसको संभाल के रखना बेटा। अब कैसा लिटमस है? लाल लिटमस है, और लाल लिटमस को किसमें डिप कर दिया? क्षार में डुबोया, तो कन्वर्ट किसमें हो गया? नीले कलर में कन्वर्ट हो गया। ये लो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसका है वो है, फिर से चख के देखा तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, कड़वे वचन होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ मधु वचन बोलते हैं, कुछ कड़वे वचन बोलते हैं, इतने कड़वे बोलते हैं कि हमको अच्छे नहीं लगते हैं। और कुछ की बातें बिल्कुल प्यारी प्यारी होती है, मन करता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और उनकी बातों में ना खुशी मिलती है, इतनी खुशी कि मन करता है कि सामने वाले को खुशी कह दें अपन। इतनी खुशी वहां मिल जाती है अपन को कि ऐसे कह दिए कि मेरी तो खुशी तुमसे है। लेकिन कुछ लोग होते कड़वे वचन बोलते हैं, और कड़वे वचन से अपन जजमेंट नहीं कर सकते उनका, हमको बुरे लगते हैं थोड़े से वो। तीसरा है बेटा, तीसरा वही है वैद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। कारण वही है कि यहां भी जब जल में घुलेगा तो आयन बनेंगे, तो आयनों के कारण इनकी क्या आती है? चालकता आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात भी वही है, 4 नंबर पॉइंट है, सक्रिय धातु है बेटा, सक्रिय धातु है। और सक्रिय धातु कौन है? जिंक है, मैग्नीशियम ईटीसी। किसके साथ? क्षार के साथ। क्षार के साथ क्या कर रहे हैं बाबूजी? अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? H2 गैस मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। क्लियर है बात? कैसे सर? एग्जाम्पल से हम बेटा आपको समझा देंगे, और एग्जाम्पल आपके पास ये रहे। अब लेना है क्षार NaOH, 2 मोल ले लिए, रिएक्शन करवा दी जिनक के साथ, जिनक के साथ करवाई तो बना Na2ZnO2, ये बनता है। अगर रिएक्शन आपने करवा दी KOH के साथ और जिंक की करवा दी, मैग्नीशियम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बनेगा? K2ZnO2, ये बनने वाला है। अब लास्ट का जो पॉइंट है बेटा 5 नंबर, वो काम का है, और वो काम का जस्ट उल्टा कर रहा हूं। क्षार अम्ल के साथ, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो ही बनाते हैं क्या? लवण। वो ही क्या बनाते हैं? उदासीन अणु, उदासीन अणु बनाते हैं ये। अरे अम्ल पहले ले लो, क्षार पहले ले लो, बात तो एक ही है, बनाएंगे तो वही। अब क्या किया पता है? अब इसको वरीयता दे दी क्षार। ये HCl क्या है? अम्ल। इधर आई क्या बना? NaCl प्लस H2O, ये उदासीन अणु या क्या है? लवण है। अब रिएक्शन सेम है, अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल को पहले लिख देंगे, क्षार की बात करेंगे तो क्षार को पहले लिख देंगे। अब यहां क्या स्पष्ट हुआ? इधर क्षार चक्कर में किसके पड़ा? अम्ल के चक्कर में पड़ा और अपनी पहचान खो दिया। तो मैं कहूंगा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्षार अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। पहले अम्ल ने अपनी पहचान खो दी और बाद में फिर क्षार ने अपनी पहचान खो दी। अम्ल तो क्षार के साथ करके अपनी पहचान, उल्टा कर दो, क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अपनी पहचान खो देता है। इधर मतलब कहीं क्षार का जिक्र है क्या? नहीं है बेटा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों को। क्लियर है बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब काम की बात समझ बेटा, काम की बात क्या है वो सुन।
ऐसे नहीं लग रहा तुझे क्या? पॉइंट नंबर 5 समझ ना मेरी बात को। पॉइंट नंबर 5 पीछे आ जा। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया आपने? ये सेम आ रहे हैं किसमें? अम्ल में। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 3 ये अम्ल और क्षार के लिए समान है क्या बेटा? बिल्कुल समान है। तो एक बात बता बेटा, मान लीजिए कोई यौगिक चालक है तो अम्ल भी चालक होता है और क्षार भी चालक। मेरी बात को गहराई से समझ बेटा, गहराई से समझ, डीप में जा, डीप में जाकर समझ उसको। अरे सक्रिय अणु तो हाइड्रोजन गैस अम्ल के साथ भी देते हैं और क्षार के साथ भी देते हैं। अरे हाँ कि ना? समझ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ रहा है क्या बेटा मेरी बात को? अरे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ रहा है क्या? तो फिर यहां H2 लिखता हूं, प्लस H2 देख ले आराम से, प्लस H2 देख ले आराम से। तो अम्ल के और क्षार के कुछ गुण तो यहां समान हो गए। अब जब अम्ल क्षार के कुछ गुण समान हो गए तो हम तो इनका वर्गीकरण तो कर रहे हैं, समानता थोड़ी देख रहे हैं। हम तो पहचान करना सीख रहे हैं। और यहां तो 3-3 गुण समान आ गए तो फिर पहचान कैसे करें? तो सुनो फिर क्या हुआ, सुनो मेरे प्यारे बच्चे, फिर क्या हुआ कि उपरोक्त परिभाषा कौन सी परिभाषा है? प्रायोगिक परिभाषा है। प्रायोगिक परिभाषा है। ये मतलब ये प्रयोग करके स्पष्ट होती है और इनमें भी 3-3 गुण समान आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा नेक्स्ट बात, अम्ल व क्षारों के सभी गुणों की व्याख्या, सभी गुणों की व्याख्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अरे समान समान आगे कहां से सभी गुणों की व्याख्या होगी? तो उपरोक्त परिभाषा अम्ल क्षार वर्गीकरण के लिए, अम्ल क्षार वर्गीकरण के लिए काफी नहीं है, काफी नहीं है, और चाहिए। दिल मांगे मोर, और चाहिए। ये उपरोक्त परिभाषा मान्य ही नहीं है इतनी, अरे इतनी सफिशिएंट नहीं है, कैसे वर्गीकरण कर पाएंगे? सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती, केवल प्रायोगिक मान देती है यार, सैद्धांतिक भी चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू भी चाहिए। तो अतः अम्ल व क्षार के गुणों की व्याख्या के लिए, गुणों की व्याख्या के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। बस आप पहुंच गए लाइन में बेटा, लाइन में लगने वाले हैं। अब उपरोक्त से तो हो नहीं पा रही, अब यहां कुछ सिद्धांत दिए गए। अब वो सिद्धांत कौन से हैं अगले पेज में मेंशन कर देता हूं। सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा, आर्हीनियस का सिद्धांत। आर्हीनियस का सिद्धांत, छोटी मात्रा है नी में, लिखा गया कोई बात नहीं है। आर्हेनियस का सिद्धांत है। दूसरा जो अपने पास है वो सिद्धांत है ब्रोनस्टेड, दूसरा इसका साथी था लोरी सिद्धांत, ब्रोनस्टेड लोरी सिद्धांत। और तीसरा जो अपने पास है वो है लुईस अवधारणा, लुईस कॉन्सेप्ट की बात होने वाली है। ये 3 सिद्धांत दिए गए अम्ल क्षारों की व्याख्या करने के लिए, और इन तीनों सिद्धांतों को मैं अब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। समझे बच्चे? ये कहानी स्टार्ट हुई थी और कहानी में अगर आप किरदार समझ गए, अगर आप पात्र समझ गए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब आर्हेनियस सिद्धांत को समझाने के लिए। लेकिन जाने से पहले
आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन को हिट कर जाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर जाओ, ताकि उनको भी पता लगे कि राधा नाम और जय श्री श्याम में कितनी ताकत है। समझ रहे हो बात को? और जब भी थोड़ा चिंता तनाव हो तो राधा राधा नाम जपते रहें, वासुदेव वासुदेव कहते रहें, और मैंने आपको महामंत्र भी बता दिया इस वीडियो में, उसका जाप करते रहें, क्योंकि बिना भगवान की शरण के हम अपने उचित मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। आप मानिए इस बात को। आप दुनिया में चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन बिना भगवान की शरण के आपकी मुक्ति नहीं है। आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हैं, श्री भगवान को याद रखते हैं, तो आप जीवन में बहुत कम होते हुए भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसी के साथ मैं प्रेम आपसे चाहता हूं अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहना है, मौज करनी है। ठीक है बच्चों।